चलो, हाँ बेटा बोलो क्या दिक्कत था? सर 1 माइनस आई का ये स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर। ये, अच्छा देखिए कहाँ क्वेश्चन है। Find the square root of 1 minus e, यही ना बेटा 1 माइनस e। थोड़ा डाउट ले लिया जाए। चलिए 1 माइनस e बेटा, तो 1 माइनस e को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1 ना, -1 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट हम लोग किए बेटा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको जो बाई इंट्यूशन हम लोग बोल रहे थे ना, अच्छा एक मिनट इसका ऑप्शन देख के हम बताएं, इसको बाई इंट्यूशन हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वैसे नहीं कर सकते। इसको देखो कैसे करेंगे, लेट बाई इंट्यूशन इसको करना थोड़ा मुश्किल है। लेट ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम लोग क्या धर लिए बेटा, a प्लस आई बी, जो एक्चुअल मेथड की बात किए थे हम, तो उसको हम क्या धर लिए बेटा, a प्लस आई बी। यहां a और b क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू आ रियल नंबर रहेगा। अब बेटा स्क्वायर करें, यदि दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये यानी तरीका है कि आपको जो बोल रहा है कि जिसका स्क्वायर रूट, तो आप यहां लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लिखिएगा, नेगेटिव भी लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम सबसे पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख देंगे। ओ बाबा, ये तो 12 वाला मटेरियल सब इधर गिरा है। इसको बेटा यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 2ab, यही आएगा ना बेटा। a स्क्वायर आई बी का स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब -1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi, तो आई को पहले कर दिए। अब बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो। ओके, 2ab बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2ab बराबर -1। ठीक है, गौर करना है, ए बी क्या है, रियल है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब उसका स्क्वायर भी करेंगे तो रियल ही रहेगा, रियल का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रियल ही रहेगा। मान लीजिए हम b से b को यहां चेंज कर दें, या बेहतर रहेगा हम यहां से निकालें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालें। ए बेटा इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको भी सोचो x, इसको सोचो y, x माइनस वाई बराबर 1 है। हम x प्लस वाई का मान निकालना चाहते हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब बेटा इसका मान पता है ना, 1 का स्क्वायर 1, और ये 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर यानी 2ab मतलब -1 का होल स्क्वायर। बेटा कितना आया, -1 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 2। अब स्क्वायर रूट ले ले बेटा, यदि स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, कुछ स्टेप जंप हम यहां कर रहे हैं, प्लस माइनस √2। अब बेटा इन दोनों को ले, यदि हम प्लस ही ले, केस 1 यदि हम प्लस ले,
हमको तो पता नहीं है ए बड़ा है ना बी बड़ा है। यदि ये पता रहता ए बड़ा है, ए यदि बड़ा है तो अच्छा इन दोनों का तो सम तो ऑलवेज, अच्छा पता नहीं है तो हम लोग बोल भी नहीं सकते कि प्लस होगा ना माइनस होगा ना क्या होगा। ठीक है, हम अभी ले लिए बेटा केवल प्लस ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट यानी केस 1। और बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 1। ओके, अब बेटा ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 1 प्लस रूट 2। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2। अच्छा यहां आप लिख सकते हो रूट 2 ज्यादा है, पता है आपको रूट 2, ऐसे लिख सकते हो बाई 2 और स्क्वायर रूट ले लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी एक प्लस माइनस आप बोल सकते हो, यहां पर भी एक प्लस माइनस बोल सकते हो कि अच्छा जैसे ही ए का मान आया ये भी ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस ये 2ab। अब यहां बोलो तो ए यदि पॉजिटिव लेंगे, ध्यान देना इस बात को, यानी यहां ए यदि पॉजिटिव लेंगे तो बी क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या है। तो ए यदि पॉजिटिव लेंगे तो बी को नेगेटिव लेना होगा, और ए यदि नेगेटिव लेंगे तो बी। और बात समझ में आ रही है ना, ये नहीं खिचड़ी मत बना लेना, हम लिखे हैं इसको। तो देखिए ये 2ab से निकाल रहे हैं, 2ab इक्वल्स टू, आप ऐसे भी निकाल लेना। यदि हम बेटा ये जैसे ऐड किए हैं तो ये कट जाएगा 2a स्क्वायर बराबर इतना। यदि माइनस कर दे बेटा, अच्छा लिख ही दे, एक बार लिख ही दे, सबट्रैक्ट कर दिए बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर रूट 2 माइनस 1, तो b बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1 बाई। क्लियर है। अभी यहां से क्या, अच्छा यदि माइनस वाला लेते हैं हम, अभी यहां से पता चल गया कि a यदि हम लेते हैं, a लेंगे हम प्लस वाला तो b क्या हो जाएगा बेटा, देन b हो जाएगा माइनस, क्यों, ये सेकेंड वाला ये जो बोल रहा है रूट 2 माइनस 1 बाई 2। और यदि आप a ले रहे हो माइनस में रूट 2 प्लस 1 बाई 2, देन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, प्लस रूट 2 माइनस 1 बाई 2। क्लियर है। केस 2 ले, केस 2 सिमिलर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस रूट 2 है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो बेटा यदि ए करेंगे, यहां देखो एक चीज आएगा, ऐड कर दिए तो 1 माइनस रूट 2, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, बोलो ये संभव है, बताइए संभव है। हम ए को क्या बोले हैं, रियल बोले हैं, और रूट 2 क्या होता है, रूट 2 1 से बड़ा है तो 1, अब देखो 1 माइनस 1 से बड़ा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए केस 2 करना ही नहीं। ठीक है, केस 2 करना ही नहीं है, क्योंकि ए यदि हम लोग जो भी ये वाला लिए, कहां गया सेकेंड केस ले, यदि माइनस ले ले तो आप यहां नहीं बता सकते कि सम ऑफ 2 स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, सम ऑफ 2 स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, इसलिए केस 1 और केस 2 का फैसला पहले ही खत्म, यहां केस 1 रहने दे, क्योंकि ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। मान लो भूल से कभी चले गए तो वहां आपको ऑब्स्टेकल मिलेगा। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हुआ बेटा, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या आया, ए का मान यदि हम प्लस ही वाला ले रहे हैं, क्योंकि एक माइनस तो हमको लगा, प्लस माइनस बाहर लगाना है, हम प्लस ही वाला ले रहे हैं,
तो b का मान क्या जा रहा है बेटा? b का मान क्या जा रहा है? नेगेटिव आ जा रहा है, माइनस यहां ये, और एक प्लस माइनस हम लगा दे रहे हैं ऐसे। तो माइनस वाला जब करोगे तो प्लस हो जाएगा, है ना? देख लीजिए क्या जवाब है। जवाब क्या है? यही है ना? हाँ यही है, ठीक है। हाँ, यहां बहुत सारा स्टेप जंप है। अच्छा देखो तो बेटा, इफ Z1 and Z2 are two complex number such that, यानी Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? मॉडुलस सेम है। और क्या है? आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल्स टू पाई है बेटा। तो प्रूव करना है, देन सो दैट Z1 इक्वल्स टू, यही ना? अच्छा, इस थोड़ा सा हम लोग और बोल दें यहां। जैसे बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई में, या 3 प्लस हम 2i ले, 3 प्लस 2i बेटा। तो इसका यदि हम बनाएं, इसको ध्यान से समझना है। मान लो ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है, y डैश, ये बेटा इसको ज्वाइन कर दिए, ये थीटा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लो ये मॉड जेड हम जो भी पाए, मॉड जेड इक्वल्स टू मान लो r है, जो मॉडुलस निकाले r है। तो बेटा ये लिख सकते हो r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, लिख सकते हो ना? इसको लिखा जा सकता है। तो अब बेटा यदि इसका कंजुगेट हम बात करें, इसका कंजुगेट कहां होगा बताओ? तो इसका कंजुगेट याद रखना है, x यानी x एक्सिस के सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इसका इमेज खोजो, वही इसका कंजुगेट होगा। क्या कंजुगेट? 3 माइनस 2i होगा। तो 3 माइनस 2 पॉइंट कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी बेटा इमेज, ये मान लो a बिंदु है, ये a डैश है, ओके, a डैश। तो ये बेटा मान लो क्या हो जाएगा? यही होगा ना? तो इसको क्या लिखोगे? ये तो इधर हुआ, यदि मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, r cos थीटा माइनस आई r sin थीटा, ठीक है। ये याद रखना है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो एक यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दूसरा फोर्थ में होगा, ओके। यदि थर्ड में, सेकंड में है तो उसका थर्ड में, यानी यही देखना है ऐसे। अभी हम लोग देखिए यहां पे इस सवाल को, ये थोड़ा सा हम बता दिए, ठीक है। अच्छा यहां देखते हैं हम, मान लीजिए आर्गुमेंट ऑफ Z1, मान लीजिए हमको Z1 और Z2 नहीं पता है, Z1 और Z2 नहीं पता है। हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 को मान लिए इसको अल्फा, इसको मान लिए बीटा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 को क्या मान लिए बेटा? अल्फा। आर्गुमेंट ऑफ Z2 को क्या मान लिए? बीटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई। और बेटा ये जो मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 दिया, इसको हम क्या मान लिए? R। नीचे हम यहां लिख दे रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। यहां लेट दिस एंड मॉड Z1 इक्वल्स टू मॉड Z2 इक्वल्स टू R। तो बेटा Z1 क्या लिख सकते हैं बोलो तो? Z1 क्या लिख सकते हैं बोलिए? एक कंडीशन ये पा गए हम लोग, Z1 इक्वल्स टू R cos अल्फा
प्लस आई आर साइन अल्फा, और एट द सेम टाइम Z2 क्या लिख सकते हो बेटा, आर कॉस बीटा प्लस आई आर साइन बीटा। ओके, आइए इसको देखते हैं, यहीं पर आपको मिल जाएगा। बीटा को बोलो बेटा यहां से चेंज करो, बीटा को क्या लिख सकते हो बेटा यहां से, ऐसे कर लिए, पाई माइनस अल्फा ही है, हम लोग अपने हिसाब से सजा लिए उसको। तो बेटा लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू 2 माइनस अल्फा प्लस आई आर साइन पाई बाई 2 इंटू 2 माइनस अल्फा आर। ये क्या हो जाएगा बेटा, चूंकि यहां इवन है तो कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन चूंकि ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस आई आर। ये तो सेकेंड में ही है, तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है बेटा, हम माइनस कॉमन ले लिए बेटा, आर कॉस अल्फा माइनस आई आर साइन अल्फा। अब Z2 को देखो, Z2 को सॉरी Z1 को देखो। अच्छा हमको क्या दिखाना था, Z1 इक्वल्स टू ना, बाबा हम लोग Z2 इक्वल, अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा उल्टा पकड़ लिए डगर, तो हम एक काम कर रहे हैं बेटा, यहां Z1 करके कर दे रहे हैं, ठीक है ना, Z1 इक्वल्स टू कर दे रहे हैं, आर कॉस अल्फा आई आर साइन अल्फा। कोई गड़बड़ नहीं, हम यहां से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम ठीक कर ले, कुछ नहीं, केवल अल्फा को क्या कर देना है, बीटा कर देना है, ठीक है, Z1 या नाउ कर दे। तो अब बेटा ये क्या दिख रहा है, ये जो है इसको देखो, यानी ये Z2 का क्या है, बार है ना, कंजुगेट माइनस Z2 बार, नहीं तो हमको कंजुगेट का कंजुगेट करना पड़ता है ना, कंजुगेट का कंजुगेट। कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। यानी इसी से मिलता जुलता सम है। अच्छा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो अभी अभी लिखे थे, यहां पिक्चर जो मिटा रहे हैं, जो अभी अभी पिक्चर मिटा रहे थे बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, ठीक है ना, तो यदि हम लोग धर ले Z1 और Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो दैट मीन्स बेटा यदि Z1 को हम धर ले रहे हैं आर कॉस थीटा, अल्फा धर ले, यहां आया है आर कॉस अल्फा प्लस आई आर साइन अल्फा, तो बोलो बेटा Z2 क्या होगा, यहां पाए थे ना हम लोग, क्या आ गया था, माइनस आ गया था ना, यानी कुछ नहीं, आपको अल्फा की जगह माइनस अल्फा बैठा देना है, अल्फा की जगह क्या बैठा देना है, ओके, तो यहां माइनस डिस्प्ले होगा। अभी जो हम लोग वहां किए थे, यानी अल्फा आपका चेंज हो गया, यानी ये अल्फा ऐसे हम लोग कर रहे थे क्लॉकवाइज, तो अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये तो डाइजेस्ट कर जाएगा, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो इसलिए यहां माइनस आ गया, तो ऐसे समझेंगे। यदि इसका आर्गुमेंट, इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 बेटा अल्फा है, और आर्गुमेंट ऑफ Z2 यदि ये इसका कंजुगेट है तब ये होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा बेटा, माइनस अल्फा। देखिए यही जवाब छिपा हुआ है। इसी तरह यदि हम ले कौन कौन बोला है बेटा, Z3 यानी Z3 एंड Z4 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, Z3 एंड Z4 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ए बेटा तो यदि हम Z3 को धरे
जैसे वो लिखे आर कॉस बीटा प्लस आई आर साइन बीटा, यानी यहां एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट लिखे है ना, आर्गुमेंट Z3 कितना है बेटा बीटा, Z4 में क्या हो जाएगा आर्गुमेंट माइनस बीटा हो जाएगा। अभी लिख दे रहे हैं ये कॉस माइनस बीटा आर साइन माइनस बीटा, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z4 कितना हो जाएगा बेटा माइनस बीटा। अब देखो आपको पता चल गया होगा क्या करना है। आर्गुमेंट लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या फॉर्मूला है याद है, हाँ आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3। अब ये बेटा आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है अल्फा, आर्गुमेंट ऑफ Z4 क्या है माइनस बीटा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या है माइनस अल्फा, आर्गुमेंट ऑफ Z3 क्या है बेटा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया बेटा, ठीक है। तो आप मान लो ये हम करके दिखा दिए, लेकिन यदि आपको दिया है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, और वैसा कुछ रिलेशन दिया है, यानी पहले और लास्ट का रेशियो का आर्गुमेंट दूसरे और तीसरे के रेशियो का आर्गुमेंट, तो ये ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा। उसके आगे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, इरेज कर दे बेटा। तो अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहुंचेंगे, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पोलिनोमियल। हाँ बिना पोलिनोमियल को पोलिनोमियल के जानना ये मुश्किल है। पोलिनोमियल बहुपद व्यंजक है ना, बहुपद व्यंजक, इसको इरेज कर दो बेटा, अभी लिख रहा है अभी ना। अच्छा चलिए पोलिनोमियल यानी कुछ हम यहाँ पे ज्यादा हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, डिफिनेशन नहीं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे बेटा कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 3x प्लस 2, 2 नंबर 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 3 नंबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 4x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, 5, 5x टू द पावर 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x, बस इतना ही रहने दे, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल पोलिनोमियल का, x टू द पावर 100, x टू द पावर 98, x टू द पावर 7, x2, 3x प्लस 1। अच्छा जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, और यदि हम मान लीजिए एक और ले लें, नहीं तो बोलिएगा कि ये वाला क्या होगा, हम ले लिए केवल 7 या 3/7 ले लिए, 3/7 जो भी है। देखिए जितने भी हम यहां पे एग्जाम्पल लिए हैं, सभी जो है यानी सभी में एक वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है बेटा, वो वेरिएबल कौन है, इन वन वेरिएबल है x, ये वन वेरिएबल केवल है, और वो कौन है बेटा x, जिसको हम लोग चल राशि कहते थे, ठीक है। यानी ये x चल राशि में ही है। इनको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सब में x इन्वॉल्व है, लेकिन ये है कि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको भी हम कोरिलेट करेंगे। अब यहां गौर करते हैं बेटा, जहां भी x दिखाई दे रहा है, जहां भी x दिखाई दे रहा है,
पावर में क्या है, जैसे यहां पहले वाले में x का पावर कितना है बेटा, यानी अब आपको देखना है पावर या इंडेक्स किसका बेटा, पावर ऑफ x और इंडेक्स ऑफ x। इंडेक्स ऑफ x क्या है, 1 है, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में क्या है बेटा, 2 है, 1 है, दूसरे वाले में क्या है, यानी 2 भी है, तीसरे वाले में क्या है बेटा, 3 है, इसमें 4 है। अच्छा, किसी एक एक्सप्रेशन में सब के सब रह भी सकते हैं या इनमें से कोई ना कोई जरूर रहेगा। तो इसका मतलब x का जो पावर, आप यदि पावर देखो तो क्या दिख रहा है, यहां पे जैसे देख रहे हैं नेचुरल नंबर दिख रहा है, लेकिन उसी में ये भी लिख दिए हैं ना, तब यहां क्या बोलो, x का पावर नहीं लिखे तो x का पावर क्या है। अब हम देखें तो सब जगह यदि नहीं है यहां तो x का पावर 0, नहीं है तो x का पावर 0, जो भी कांस्टेंट है ये सारे कांस्टेंट टर्म है, कुछ नहीं है तो यहां x का पावर क्या है बेटा, 0। यानी प्रत्येक टर्म में जो x इन्वॉल्व है x का पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर बोल सकते हो। क्या है बेटा, x का पावर क्या होगा, x का पावर क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, पावर ऑफ x या इंडेक्स ऑफ x मेनली क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। x का जो पावर रहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यदि कुछ इस नियम को पालन करने वाले यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x का जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे पॉलिनोमियल शब्द आता है कितने टर्म से लेकर बना हुआ है, कितने अलग अलग, जैसे यहां देखिए 2 टर्मों से बना हुआ है। अब टर्म कहने का मतलब प्लस माइनस, कितने टर्मों से जुड़कर बना हुआ है तो वो देखने का मतलब होता है प्लस या माइनस, नॉट मल्टीप्लीकेशन नॉट डिवीजन। तो ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, तो कितने टर्म हुए बेटा, 2, तो इसको कहेंगे बाइनोमियल। यहां कितने टर्म है बेटा, 3, ट्राइनोमियल। याद रखना है कितने तरह के, यानी अनलाइक टर्म्स, कितने अनलाइक टर्मों से ये बना हुआ है। ये जो हम लोग टर्म बोल रहे हैं, ये जो वेरिएबल पढ़ेंगे लाइक टर्म्स भी होगा, अनलाइक टर्म्स भी होगा। तो अलजेब्रा का एक रूल है कि लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और जो एक जैसे नहीं है उनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये देखिए सारे लाइक नहीं है, अनलाइक है। ठीक है, तो बेटा इसमें कितने ऐसे टर्म है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, तो ये चतुर्पद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या आप टेट्रा शब्द भी यूज करो, टेट्रा नहीं यूज करते हैं। ये क्या है बेटा, कितने इसमें टर्म है, 3 है, तो ट्राइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल। अब उससे आगे नहीं बोल रहे हैं हम लोग, हाँ, नहीं तो जीभे लटपटाना शुरू हो जाएगा ना। तो बेटा ये जैसे बहुत है इसीलिए पोली शब्द जुड़ गया। तो ये क्या हुआ, मोनोनोमियल। यदि एक है, सॉरी मोनोमियल, मोनोनोमियल नहीं मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल एक ही है। अब प्रश्न आता है बेटा, हल्का सा हम लोग थोड़ा सा, ये हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, फिर भी ये हम लोग जान गए x का जो पावर होना होगा पॉलिनोमियल पहचानने का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। यदि कहीं x का पावर नेगेटिव में आ गया, x का पावर नेगेटिव में आ गया, तब उस पॉलिनोमियल की श्रेणी में नहीं आएगा। x का पावर यदि फ्रैक्शन में आ गया, बेटा अब इधर तो कहां देखो खोया हुआ है, x का यदि पावर फ्रैक्शन में है 2/3 5/6, उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे। यानी द पावर ऑफ x या इंडेक्स ऑफ x मस्ट बी होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x,
हाईएस्ट पावर ऑफ x appeared in this polynomial। तो x का हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? तो इसकी डिग्री कहेंगे 1। हाई x के हाईएस्ट पावर को ही हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री यहां पे 4, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, इसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसके लिए नाम आता है, ऐसे मोनोमियल हम लोग बोले, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि x दिख नहीं रहा है, हटा दे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो एक बात याद रखनी है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज क्या होगी? 0 होगी। यानी इसकी डिग्री ऑलवेज क्या होगी बेटा? इसकी डिग्री ऑलवेज 0 होगी। ठीक है, लेकिन समस्या खड़ा कर दिया कौन? बोला सब ठीक है, अब की बार बताओ। हाँ, गाल पे हाथ धर के बैठ गया, इधर बताओ इसका डिग्री। अच्छा, वो बोला इसका डिग्री 1 हो, वो बोला है कि ना सर हम लिख देंगे x टू द पावर 1, है ना? इसका डिग्री 0 इंटू x टू द पावर 1 में 0 मल्टीप्लाई किया 0। वो बोले हैं ना सर, पहले तो हम देख रहे थे x टू द पावर 0, ये भी 0 है। अभी कुछ सांस नहीं बढ़ रहा है तुम लोगों का? 2 जन का आंसर निकला। अरे तो बोलो, कोई भी पावर तो एक बोलो तब ना। 0 इंटू x टू दी पावर 5। कोई बोला तुम 5 बोलेगा, हम 100 बोलेंगे, वो भी चलेगा। तो इसका डिग्री 100 हो गया। अब कोई बोलेगा अरे बाप रे बाप, ये बोला हम 1 लाख बोल देंगे, कोई बोलेगा 1 करोड़। अब तो झगड़ा हो गया। अरे सब जगह तो एक ही डिग्री था, किसी भी पोलिनोमियल के एक ही डिग्री हो सकता है ना, इतना सारा कैसे हो जाएगा 0? तुम्हारा मनमानी चलेगा ना, क्या है ना? तो इसीलिए किसी का गलत नहीं है, वो अपना ठीक रिजल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब सबका बोला जा रहा है, ये 1 डिफाइंड है, ये इसको परिभाषित कर रहे नहीं है, x का पावर 1 है। आप भी डिफाइन कर रहे हो, लेकिन सबका अलग अलग है, सबका एक परिभाषा नहीं है। इसलिए इसको हम लोग, इसकी डिग्री क्या है? अनडिफाइंड है। डिफाइंड कहने का मतलब एक ही होना चाहिए, ठीक है ना? इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? अनडिफाइंड। तो इसको कहेंगे 0 पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल ना बोल करके क्या बोलेंगे बेटा? 0 पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री इज अनडिफाइंड। इन्फिनिटी मत बोल देना, अनडिफाइंड, ठीक है ना? डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये पोलिनोमियल आया। अब चर्चा कर ले हम लोग थोड़ा सा, बहुत जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, कोफिशिएंट। नाम सुना है? हाँ, तुमको तो पता है, ये लोग हिंदी मीडियम से आया है ये टर्म कोएफिशिएंट पहले मिला है ये टर्म? हाँ, वहां कोफिशिएंट है, बहुत सारा है, बहुत जगह कोफिशिएंट है। हाँ, अच्छा, इसको हम लोग यदि आए बात करें बेटा, अब बोलोगे हाँ सर ये तो बहुते सुने हैं। क्या कहते हैं इसको? गुणांक। और नाम से पता चल रहा है, गुणा अंक, संधि विच्छेद यदि करें तो गुणा प्लस अंक, यानी किसी टर्म में कौन सा अंक गुणा है, वही हो गया कोफिशिएंट। तो यदि हम बात करें x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है? अब तो आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ना? -3 विथ साइन बोलोगे। यदि हम बोले इस एक्सप्रेशन में, इस अब तो पोलिनोमियल हो गया, इसमें x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? अब बोलोगे कि इसमें सर दिख ही नहीं रहा है, तो जो नहीं दिखेगा वो मिसिंग टर्म है। और याद रखना है, जो भी मिसिंग टर्म होगा
लुप्त पद जिसको हम लोग कहते हैं नहीं दिख रहा है, तो लुप्त क्यों है भाई? जीरो उसके साथ मल्टीप्लाई है, वो उसको अपीयर होने नहीं दे रहा, उसको डिसअपीयर कर दे रहा है, वो वैनिश कर दे रहा है उसको। तो यानी उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज जो नहीं दिखेगा टर्म, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इनको हम लोग जैसे x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 2 बोल रहे हैं, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 2 बोले हैं, आप बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म 2, या तो कोएफिशिएंट ऑफ x0 या कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोले कांस्टेंट टर्म। यहां कांस्टेंट टर्म कौन है बेटा? 3। यहां कांस्टेंट टर्म कौन है? जिसमें x नहीं दिख रहा है। यहां कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, आप बोलोगे 0 है। ठीक है, ये सब पहले पढ़ा हुआ है, हल्का सा हम लोग टच करा दिए। अच्छा, अभी तक जितने भी, हाँ वहां कोएफिशिएंट तुम लोग हिंदी में लिख लोगे, नहीं तो बाद में गड़बड़ करोगे। ये बेटा यहां जितने भी कोएफिशिएंट लिखे हैं, जितने भी कोएफिशिएंट लिखे हैं, सब कैसे नंबर हैं? नेचुरल है। तो ये क्या है? अच्छा, अभी हम चेंज कर रहे हैं, तुम नेचुरल बोले तो हम कुछ चेंज कर दे रहे हैं। 1/3 कर दिए, 1/3 कर दिए। ठीक है, तो बेटा क्या है? सब रियल है। क्या है? रियल। ये जितने भी पॉलिनोमियल बोले हैं, सभी के कोएफिशिएंट क्या हैं? रियल है। ठीक है ना? तो अब जो जनरल चेहरा होता है पॉलिनोमियल का, हम उसको लिख रहे हैं। ये सब जितने भी पॉलिनोमियल अभी हम लिखे हैं, सब के सब रियल कोएफिशिएंट वाले हैं। इसका मतलब इमेजिनरी कोएफिशिएंट वाले भी होंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग इसको। अब तो पॉलिनोमियल समझ गए हैं, इसके बाद इक्वेशन आएगा, तब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढुकेंगे। तो एक जनरल पॉलिनोमियल का चेहरा कैसा होता है बेटा? जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो बेटा A0। हम थोड़ा पावर के बढ़ते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, पावर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। तो ये लिखे हैं। अच्छा, A0 हम यहां लिख दे रहे हैं AIs R। क्या है बेटा? AI मतलब I का मान 0, 1, 2 n। ठीक है ना? एक पॉलिनोमियल लिखे हैं अब डिग्री n। एक पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का? n डिग्री, क्योंकि x का पावर कितना दिख रहा है? ये निश्चय ही x का मान 0 से अधिक है ना? तो AIs आर कोफिशिएंट रियल। इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए बोल दिए क्या? रियल कोफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना? I क्या होगा बेटा? फॉर ऑल I 0, 1, 2 ... n। नहीं तो हमको लिखना पड़ता है A0, A1, A2 ... n आर कोफिशिएंट। ठीक है ना? अभी फिलहाल रियल कोफिशिएंट लिख दिए। ओके, अब यहां से इसका मतलब रियल कोफिशिएंट है, तो प्रत्येक रियल नंबर को तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं ना बेटा। अच्छा देखो, जैसे ही पॉलिनोमियल बोले हैं, पॉलिनोमियल एक्चुअली पहचानने का तरीका क्या बताया बेटा? x का पावर ही बोले हैं, और कुछ बोले क्या? कोफिशिएंट हम आपको बताएं कोफिशिएंट क्या है, लेकिन पॉलिनोमियल रिकॉग्नाइज करने में पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके लिए केवल एक ही कंडीशन है कि x का जो पावर होना होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना होगा। पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल सकते। क्यों? यदि केवल पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो 0 गुस्सिया जाएगा, 0 बोलेगा हम कहां हैं, हम भी तो थे उसमें। इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर। ठीक है, तो बेटा अब जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं।
तो सीधे हम लोग बोल दे ना कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक रियल नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग तो किए थे ना, मान लो 3 है, 3 को लिख सकते हैं 3 + i × 0, ठीक है। तो ये अब हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा नया हम लोग अब आ गए। जब पढ़े थे उस समय 9 में, तो उस समय AIs आर रियल कोफिशिएंट। अभी हम लोग करेंगे क्या? रियल और इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना, जो कि कांस्टेंट होंगे फॉर ऑल। अच्छा, ये आई मतलब वो आई वो वाला मत समझ लेना, इसको तब चेंज कर दे क्या? इस आई को आयोटा मत समझ लेना, ठीक है ना, चेंज कर दे। तब यहां लिख दे AMs लिख दे रहे हैं, फॉर ऑल M 0 1 ... n, ठीक है। R भी लिख सकते थे यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। या सीधे कहें क्या, ये जो रियल और इमेजिनरी हटाकर क्या लिख सकते हैं बेटा? ये दोनों न लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। हम लोग के जो सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक। अच्छा, यदि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से बराबर कर दे, आप लोग बहुत दिन से सीखते आ रहे हो, इक्वेशन के बारे में सुनते आ रहे हो। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। समीकरण जो हम लोग बोलते हैं ना, समीकरण क्या है बेटा? आप जैसे बहुत समय आप लोग लिखते हो a+1 का, जैसे हम लिखे x+1 का होल स्क्वायर, हम लिखे अभी फिलहाल के लिए ऐसे लिखे। हाँ, यहां देखिए आपको कुछ अंतर मिलेगा। ये जैसे आपको लग रहा है यहां भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वेशन है, लेकिन हम अभी डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ए बेटा, इधर इधर इधर, उसको अभी फोन को ऑफ करके रख दो बेटा, नहीं तो आप लोग जो कुछ बेसिक चीजें हैं मिस हो जाएगा। इक्वेशन मतलब, इक्वेशन शब्द इक्वेट से आया है, ठीक है ना, यानी एक प्रोसेस है। क्या करने का प्रोसेस? इक्वल करने का प्रोसेस। किसको इक्वल करने का प्रोसेस? पॉलिनोमियल्स को इक्वल करने का प्रोसेस। इक्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। सपोज एक पॉलिनोमियल लिए x² + 3x + 2, और मान लीजिए यहां ले लिए 4, और एक पॉलिनोमियल ले लिए बेटा 2, एक पॉलिनोमियल ले लिए 2, दोनों को इक्वल कर दिए। एक पॉलिनोमियल ये लिए, एक पॉलिनोमियल ये लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि इसका डिग्री सेम होगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, हमेशा अलग होगा ऐसा भी जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल ही होगा। तो 2 पॉलिनोमियल को इक्वल कर दिए बेटा, क्या आया? x² + 3x + 2 = 0। हम लोग अब जैसे कि ये इक्वेशन, इसको कहेंगे इक्वेशन। आप बोलोगे कि यहां भी तो 2 पॉलिनोमियल को इक्वेट किए हैं, 2 पॉलिनोमियल को इक्वेट किए हैं, तो इक्वेशन ये है कि नहीं है? बोलो। आते हैं अभी आपको जवाब मिल जाएगा। ए बेटा, इसको जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो, क्या आएगा? एक x बराबर -1 और एक x बराबर -2। अब आप यदि हम मान लो ये नहीं निकालते, आप बैठाते x का मान, आपको बोलते ट्रायल एंड एरर मेथड से आप निकालो, x का मान अपने मन से बैठाओ, किसके लिए ये संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। x का वैल्यू पुट करके बताओ लेफ्ट हैंड साइड में, इसका वैल्यू कब 0 होगा? आप सुबह से शाम तक बैठाते रह जाओगे,
लेकिन इन दो के अलावे और कोई नहीं पाओगे वैल्यू जिसके लिए सेटिस्फाई होगा, नहीं सेटिस्फाई हो सकता। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल पाए हैं बेटा, वो वेरिएबल के कुछ ही मानों के लिए सर्टेन, यानी जो वेरिएबल्स हैं फाइनाइट नंबर सब सॉल्यूशन जिसको हम लोग बाद में कहेंगे, कुछ ही मानों के लिए सेटिस्फाई होगा। लेकिन इसकी बात करें, ये भी लग रहा होगा जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये भी तो क्वाड्रेटिक है। अब यहां बेटा यदि हम बैठाएं x इक्वल टू 0 बैठाएं, x इक्वल टू 0 बैठाएं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड कितना आएगा, x इक्वल्स टू 1 बैठाएं, मान लो x इक्वल टू -1 बैठा दे बेटा, x इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना आ गया बेटा, x का मान ले लिए 2, 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 8 1 9। आप सुबह से शाम तक बैठाइए, कोई भी मान बैठाइए, आप हमेशा सेटिस्फाई रहोगे, वाह ये तो बराबर हो रहा है, वाह सब सॉल्यूशन है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जो फंडामेंटल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, एक फंडामेंटल थ्योरम है, सिलेबस में नहीं है, इक्वेशन का, तो क्या होता है कि वो बोल रहा है जितनी इसकी डिग्री होगी उससे ज्यादा रूट्स के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी का डिग्री 5 है, पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है, इक्वेशन में बनाए, मान लो उस इक्वेशन का डिग्री 5 है, तो केवल यानी उसके जो रूटों की संख्या होगी 5 को क्रॉस नहीं करेगा, नॉट मोर देन 5। नंबर ऑफ रूट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, या गिवन जो भी दिया है, जिस संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उनको हम लोग रूट कहते हैं। जैसे यहां ये दोनों रूट है, बाकी और कोई रूट नहीं होगा क्योंकि यही दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन यह सब तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम बोल रहा है जो इक्वेशन का है कि यानी जितनी उसकी डिग्री है, नंबर ऑफ रूट कैन नॉट एक्सीड दैट, उसको नंबर ऑफ रूट एक्सीड कर ही नहीं सकता। यहां देखने में लग रहा है 2 है इसकी डिग्री, यहां तो सुबह से शाम तक न जाने कितने पा गए हम लोग, सबके लिए संतुष्ट हो रहा है, इसलिए इक्वेशन हो ही नहीं सकता। तब इसको कहेंगे बेटा, देख रहे हैं बार बार सेम आ रहा है, बार बार सेम आ रहा है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी। क्या कहते हैं बेटा, ओ बाबा इसको हवा लग गया, बहुत देर तक खुला रह गया, बकैती सुन लिया। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में समझ में आया अंतर, यानी ये भी दो पॉलिनोमियल को इक्वल करने का एक प्रोसेस है जो वेरिएबल के कितने मानों के लिए संतुष्ट होगा, जितना डिग्री होगा उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिटी आप जो चाहो बैठाओ सेटिस्फाई होगा, सभी मानों के लिए सेटिस्फाई होगा, तो वही आइडेंटिटी है। ओके, चलिए अब हम लोग आ रहे हैं, अभी तक तो आ ही रहे हैं, हाँ इसको ज्यादा लिखना नहीं था, ये बस जान लीजिए आप दोनों की बहुत समय आता, मतलब कि आपको कंफ्यूजन होगा कि अरे सर इसका तो 2 ही निकला, उसका तो बहुते है, तो वो इक्वेशन की श्रेणी में आता ही नहीं। अच्छा, हम लोग के सिलेबस में है क्वाड्रेटिक, इसलिए हम लोग अब ज्यादातर क्वाड्रेटिक फॉलो करेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक, ये जो हम लोग अभी किए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए हैं बेटा, और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिए हैं, दोनों को इक्वल किए तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, अच्छा याद रखिएगा, जो यहां दिख रहा है वही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आएगा उस पे हम विश्वास करेंगे। जैसे यहां फाइनली जो आया, इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो इसको कहेंगे कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा इक्वेशन बेटा। अब चूंकि इक्वेशन हो गया है, अब पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते,
अब पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कब तक रहता? जब तक राइट हैंड साइड नहीं दिख रहा, इक्वल का साइन नहीं दिख रहा, तब तक पोलिनोमियल था। अब ये बन गया है इक्वेशन, तो इसको कहेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हटा दे, अब हम लोग बात करेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाँ, तो दो तरह से हम लोग करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, जैसे यहां कॉम्प्लेक्स बोले हैं ना, एक रियल लेकर करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पूरा, मतलब इमेजिनरी भी आएगा। रियल वाला तो पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक बात आएगी कि अभी जो पढ़ेंगे हम लोग, जितने भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, रूट इस तरह का नहीं मिलेगा, रूट इमेजिनरी होगा। और उसके लिए कौन हेल्प करेगा? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जा रहे हैं। ये ऊपर वाला लिख चुके थे ना बेटा, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब जाके शुरू हो गया। बाबा इतना देर से बकैतिया हो रहा था, हैं? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं तो यहां लिख लो बेटा, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट एक्सीड कितना को बेटा? किसको, किसका अतिक्रमण नहीं करेगा? जो नंबर ऑफ रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सब एटमोस्ट सबसे ज्यादा रूट कितना पाओगे? जितनी डिग्री होगी। कैन नॉट एक्सीड 2, ठीक है। कैन नॉट एक्सीड 2, ये याद रखना है। या यूं कहें कि यहां तब जनरल लिख दे, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, डिग्री n कैन नॉट एक्सीड, किसको एक्सीड नहीं करेगा बेटा? n से ज्यादा नहीं होगा, एटमोस्ट n होगा, लेकिन n को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, ये एकदम जनरल हो गया। और कोई भी कोफिशिएंट हो, कोई भी कोफिशिएंट हो, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, ठीक है। अब यहां बहुत महत्वपूर्ण आएगा, यदि रियल कोफिशिएंट है, यदि रियल कोफिशिएंट है अच्छा, उसमें भी आएगा रियल कोफिशिएंट रहने पे, तो मान लो ये नहीं बोल सकते कि कम से कम एक रियल रूट रहेगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में एक रियल रहेगा, दो, मान लीजिए या तो तीनों रियल है, या तो तीनों रियल होगा, या तो एक रियल दो इमेजिन रहेगा। याद रखना है, हम अभी लिखेंगे इसको, ये वाला नोट कर लिए तो, और हम लोग लिखे अभी हम लोग जो कर रहे हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। चलिए, रियल कोफिशिएंट, ठीक है, रियल कोफिशिएंट्स, ये पहला अभी हम लोग का चलेगा। आज हम लोग दोनों खत्म कर लेंगे। रियल बहुत छोटा है, बकैती ज्यादा हो रहा है, केवल रियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसके रूट्स कैसे होंगे, कैसे हम लोग जान गए। रियल कोफिशिएंट है तो इसके बेटा नंबर ऑफ, एक नंबर
ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा बेटा? बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूटों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ रूट्स 2, दैट मे बी रियल और इमेजिनरी। अब याद रखना है, हम रियल कोफिशिएंट लिए हैं, रियल कोफिशिएंट लिए हैं, तो दूसरा नंबर आ जा रहा है बेटा। रियल कोफिशिएंट में आइदर both roots are real or both are imaginary। ठीक है, both are real और both are imaginary। या तो दोनों रियल होंगे या दोनों, इसका मतलब एक रियल एक खिचड़ी नहीं बनेगा, एक रियल एक इमेजिनरी हो ही नहीं सकता। ये बात कर रहे हैं रियल कोफिशिएंट की, ठीक है, रियल कोफिशिएंट। तो आइदर बोथ रूट्स आर रियल और बोथ आर इमेजिनरी। अब इसमें भी है, यदि हम लोग ले ले रैशनल कोफिशिएंट। अच्छा, पहले देखें कब रियल होगा कब इमेजिनरी, उसके बाद हम आ रहे हैं। तो बेटा रियल कब होगा, इसका कुछ सब केस कर ले रहे हैं। ये जो आइदर बोथ रूट्स आर रियल और बोथ आर इमेजिनरी, ए नंबर ले रहे हैं। ए नंबर क्या लिखे बेटा? ओ, ए नंबर लिखने से गड़बड़ नहीं ना होगा। हम लोग डिस्क्रिमिनेट, अच्छा यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ले, हम लोग लिखे ही नहीं है, यहां लिख लो तो बेटा ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यदि एक ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हाँ बहुत पढ़ते थे हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कंडीशन क्या होगा? तो बोलते थे क्या? ए नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता था बेटा? हाँ निरूपण करता था, वो बताता, निरूपक, हम लोग हिंदी में उसको निरूपक कहते हैं, जो बताता है, निरूपण करता है कि जो समीकरण दिया गया, जो इक्वेशन दिया गया, उसके रूट जो हैं रियल होंगे न इमेजिनरी होंगे। रियल है तो इक्वल है, न रैशनल है, अनइक्वल है, ये सब, या इरेशनल है, ये सब। तो चलिए कैसे पता चलेगा? तो ये जो b² माइनस 4ac बताएगा, निरूपक यानी बेटा b² माइनस 4ac। तो हम ए नंबर में, अच्छा एक काम करें, इसको ऐसे कर देने, तो ABCD करने में ना गड़बड़े हो जा रहा है। ABCD में इसको 1 डिस्क्रिमिनेंट। ए बेटा यदि ये इक्वल टू 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाए बेटा? 0 के बराबर हो जाए, हाँ, देन हम ऊपर लिख करके यहां पे हल्का से आप देखते रहोगे, ये वाला तो लिख चुके हो ना, यहीं पे आपको पता चलेगा। श्रीधर क्या बोला था बेटा? श्रीधर ओ बोला था, रेस्पेक्ट दीजिए, हाँ श्रीधर क्या बोले थे? ये यानी उसका जो सॉल्यूशन होगा, रूट्स, जो रूट्स होगा ये। अब बेटा यदि ये 0 बैठा दें, यदि ये 0 बैठाएं तो क्या आएगा बेटा? इसका वैल्यू 0 बैठा दो तो क्या आएगा? x बराबर -b/2 प्लस 0, x बराबर -b माइनस 0/2, यानी दोनों ही हालात में क्या होगा? और चूंकि b रियल है तो ये भी क्या होगा? रियल होगा। देन रूट्स, बोथ रूट्स आर, हाँ कहा बेटा? ओ हाँ देखो गड़बड़ा हो गया, 2a, थैंक यू, 2a। देन बोथ रूट्स आर बेटा, बोथ रूट्स आर रियल
एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ये डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 2 नंबर, अब मान लीजिए ग्रेटर देन 0 है। निरूपक क्या है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। और बेटा इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बेटा, अरे बाबा गड़बड़ का हो रहा है हो। हाँ देखो तो बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने के बाद भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू या तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 64 है, 81 है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटा यदि ऐसा होता है, ठीक है, तो बोथ रूट्स आर क्या होगा? रियल होगा। रियल तो होगा, रियल में भी क्या होगा? अब पता चलेगा यदि रैशनल कोफिशिएंट है, मान लो रियल में तो √3 भी तो हो सकता है, बी का वैल्यू √3, सपोज बी का वैल्यू √3, हम एक बात बोल रहे हैं, तब मान लीजिए इसका वैल्यू 64 आया, सपोज 64 आया, आप 8 लिखे, लेकिन ये तो -√3 है, -√3 प्लस माइनस 8 गड़बड़े हो जाएगा। यानी तब रियल है लेकिन रूट्स जो है इरेशनल हो जाएगा। लेकिन तब इसलिए हम अभी लिखेंगे बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अभी लिख रहे हैं अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। इसमें 2 केस कर दे रहे हैं, इसमें 2 केस कर दे रहे हैं। क्या केस कर दे बेटा? यदि एबीसी रैशनल है, देखो रैशनल भी रियल, इरेशनल भी रियल, तो यदि हम इसी में 2 केस कर दे रहे हैं बेटा, हाँ कैसे फौजदारी किया जाए हम लोग, कि एबीसी आर रैशनल। अच्छा यही लिख न दे ऐसे, बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रैशनल कोफिशिएंट हो, तब बेटा इसका वैल्यू सपोज 3/2 है, प्लस माइनस 8/2 इंटू समथिंग, रैशनल ही रहेगा। तब जो रूट्स आर क्या होंगे बेटा? रूट्स आर रियल तो है, रियल में क्या होगा बेटा? रैशनल। क्या होगा? रैशनल। ये तो रियल है, हम लोग जान ही रहे हैं, एंड अनइक्वल तो रहेगा ही, अनइक्वल तो रहेगा ही। और यदि बेटा बी नंबर, इफ ए बी सी आर इरेशनल, यदि ए बी सी आर इरेशनल, यदि इरेशनल है, कोफिशिएंट जो है इरेशनल है, देन रूट्स आर क्या हो जाएगा बेटा? रैशनल नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? रूट्स आर इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है ना? इरेशनल भी रियल है एंड अनइक्वल। अच्छा यहां जो बेटा इरेशनल होगा वो कंजुगेट पेयर में होगा। कंजुगेट पेयर मतलब समझ रहे हो? अभी कॉम्प्लेक्स में कंजुगेट पाए थे ना, एक 2 प्लस √3 आएगा तो दूसरा √2 माइनस √3। रियल कोफिशिएंट यदि है, हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आ रहे हैं, यानी तीसरा केस में वही लिखेंगे,
यदि कहीं इत्तेफाक से, यहां तो इरेशनल आया, इरेशनल रहने पर ये भी कंजुगेट पेयर में रहेगा, यानी एक 2 + √3 हुआ तो दूसरा 2 - √3 होना ही है। अब यहां बेटा तीसरा नंबर केस इसका, रे बाबा, चलो तीसरा नंबर ऐसे ले लें। अरे राम रे राम, ये तो हम लोग को फेरे में डाल दे रहा है। स्टार मार के करें, कितना हम लोग पॉइंट ऐसे लिखेंगे जी। b² - 4ac पॉजिटिव है, लेकिन b² - 4ac इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब आ गया √2, मान लीजिए इसका मान 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 6 आएगा, 12 आ गया। आप सोच रहे हो कि √2 निकाल दे, पता चला कि कोई संख्या पता ही नहीं है जिसका स्क्वायर है ना। तब क्या होगा बेटा, मान लीजिए अब एबीसी को मान लीजिए कि ये रैशनल थे, ये क्या थे बेटा, रैशनल थे, ठीक है ना। या रियल सोचो, रैशनल सोचो, इरेशनल सोचो, तो बोथ रूट्स आर इरेशनल। दोनों ही रूट क्या होंगे, इरेशनल। दोनों ही रूट क्या होंगे, इरेशनल। और यहां लिख दे रहे हैं फिलहाल के लिए, वो एबीसी रियल हो, रियल कहने का मतलब रैशनल हो या इरेशनल हो, रैशनल हो या इरेशनल। जैसे अभी हम बोले यहां 3 आ गया बेटा, √3 आ गया। मान लीजिए यदि ये रैशनल है, मान लो -2, सपोज b के जगह मान लो 2 है, -2 + -√3 ये मान लो 4 है, 2 × 4। ए बेटा क्या हो जाएगा, एक देखो तो क्या आ गया, ये 8/8, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, -2/8 -√3/8। तो ये रूट क्या है, रैशनल रूट नहीं है, क्या है, इरेशनल है। और कंजुगेट में देखो एक चिन्ह बदला हुआ है ना, तो ये वही लिख रहे हैं बेटा, इरेशनल। चूंकि हम ऊपर लिख दिए एबीसी रियल, तो इरेशनल रूट्स ऑलवेज occurs in conjugate pair. Irrational roots always occurs in conjugate pair. ठीक है, यहां कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रूप सा ये सब 10 तक हो गया। चलो इन्हीं लोगों का, अभी तो तीसरा बाकी है, वही वाला तो अब यूज होगा, क्योंकि इनका काम अभी कम है, वही वाला आएगा। चलो तीसरा नंबर कहां लिखे जे, ऊपरे लिख दे, यहां लिख दे रहे हैं, हाँ यही लिख दे रहे हैं। 3 नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है, b² - 4ac यदि नेगेटिव हो गया, यदि नेगेटिव हो गया बेटा, माइनस, अब वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर, आई आ जाएगा, यानी दोनों ही रूट इमेजिनरी आएंगे, दोनों ही रूट इमेजिनरी आएंगे। b² - 4ac लेस देन 0, देन both roots are imaginary, both roots are imaginary, रियल होगा ही नहीं। और बेटा थोड़ा फिर से अब गौर करिए, b का मान 1, a का मान 1, लेकिन इसके भीतर आ गया है, मान लो ये
-4 आया है। इसका वैल्यू बेटा मान लो ये 1 आया, ये भी 1 ही मान लो, और इसके अंदर -4, रूट के अंदर बेटा -4, तो बेटा 2 आई ना, तो एक प्लस माइनस आएगा ना, ऐसे -1 -2 आई भाई, ऐसे कर लो, डिवाइड कर लो, अलग अलग कर लो। ये बेटा तो इमेजिनरी तो दोनों है, लेकिन दोनों ही कंजुगेट पेयर में है ना, दोनों ही क्या है, कंजुगेट पेयर में है। तो बेटा यहां पर भी जैसे लिखे थे, लेकिन सबके लिए नहीं, वो जो ऊपर लिखे थे रियल कोफिशिएंट यदि रहेगा तब, रियल कोफिशिएंट रहेगा तब imaginary roots always occurs in conjugate pair। ठीक है, याद रखना ये नियम कब लागू होगा, जब एबीसी आर रियल। ठीक है, लेकिन यदि एबीसी रियल नहीं है, एबीसी यदि रियल नहीं है, तब बड़ा मुश्किल है, कोलाहल मचेगा, यानी कोई भी रूट आपका रियल नहीं आएगा, कोई भी रूट रियल नहीं होगा, दोनों इमेजिनरी होंगे, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। और जो अभी बोल रहे थे कि रूट्स इमेजिनरी है दोनों के दोनों, ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, लेकिन वहां पे ये मामला नहीं होगा, ये मामला नहीं है वहां पे, है ना। वो बोल रहा है कि वहां पे दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, लेकिन अलग अलग इलाके से होंगे, कंजुगेट होने का प्रश्न नहीं है। कब, एबीसीआर नॉट रियल, इमेजिनरी है तब। ये जितनी बात लिखे हैं किसके लिए लिखे हैं, रियल कोफिशिएंट के लिए लिखे हैं। तो बेटा चलिए तब ये एक और लिख लीजिए। अच्छा पहले क्वेश्चन हम लोग कर ले तो वहीं से पता चल जाएगा। ये सब देखो 10 तक किए हो, 10 तक किए हो, इसलिए इसको हम बस थ्योरी बता दिए, लेकिन पैटर्न उसी पे हम लोग जाएंगे। हमारा पहला ही काम रहेगा निरूपक निकालना, डिस्क्रिमिनेंट, चाहे वो रियल कोफिशिएंट हो चाहे इमेजिनरी कोफिशिएंट हो। चलिए अब हम लोग झटपट करते हैं, इरेज करें बेटा इसको। चलिए इतना देर बकैती करने के बाद अब सवाल भेटाएगा हम लोगों को। अरे मिट जा रहे जल्दी जल्दी। हाँ वो बच्चा वाला टॉय नहीं आता, ये लिखा ऐसे करके ऐसे लेकर चला गया, साफ हो गया, कितना बढ़िया रहता ना। लेकिन उसमें और गड़बड़ रहता कि आपको पूरा लिखना होता तभी ऐसे करोगे। क्या हुआ, हाँ चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व x² + 4, x² + 4। अब यहां क्या है बेटा, कोफिशिएंट क्या है बोलो, एल्चा। यहां कोफिशिएंट क्या है बोलो, अभी जो हम पढ़े थे वही करेंगे हम। दो पार्ट में, एक रियल कोफिशिएंट यहां लिखी दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, अभी जो कर रहे हैं जो भी सॉल्व करेंगे अभी विथ रियल कोफिशिएंट, रियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना बेटा। यहां देखिए तो यानी ये पहला वाला, जो पहला वाला हम लोग कर रहे हैं, बोलो x², इसका कोफिशिएंट 1 4, सब रियल है। तो अब इसको क्या श्रीधर आचार्य लगाओगे, आचार उचार कुछ नहीं लगाना है इनको, है ना। सीधे क्या करेंगे बेटा, ये यानी x बराबर बेटा प्लस माइनस √/-4 ± 2i ±2i। ये वाला बहुत आसान है, देखिए ±2i। देखो कंजुगेट पेयर आया कि नहीं, जो अभी हम लोग वहां लिखे थे रियल कोफिशिएंट वाला सारा लिखे, देखिए क्या आया, एक है +2i, एक है -2i। कंजुगेट पेयर में आया कि नहीं, एक है x बराबर 2i और दूसरा है x बराबर -2i। 0 + 2i, 0 - 2i, कंप्लेक्स कंजुगेट हुआ बेटा। दोनों ही क्या हैं, कंप्लेक्स कंजुगेट हैं, है ना। तो इस टाइप का तो समझ गया कैसे करना है, लेकिन समस्या कब होगी, जब यदि हम ले दूसरा नंबर सवाल x² + x
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर भी क्या है बेटा, रियल कोफिशिएंट है। अब मतलब कि हम लोग को श्रीधर का हाथ पांव जोड़ लेना कि हेल्प करो, है ना। तो बोला कि डिस्क्रिमिनेंट, चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, एबीसी रिकॉग्नाइज करो, एबीसी रिकॉग्नाइज करो। हाँ एबीसी रिकॉग्नाइज करो। हाँ बहुत जल्दी नहीं करना है। बोले ये क्या बोल रहे हैं सर, बहुत जल्दी नहीं करना है, मतलब स्टेप जंप, मतलब स्टेप जंप तो करना ही है, लेकिन एबीसी बढ़िया से पहचानने के बाद। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 यानी -3, पता चल गया कि रूट्स आर, लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे पहले लिखते थे कि हम लोग रूट्स आर इमेजिनरी, तो उस समय सर जी बोल दिया कि ना बाबा आगे बढ़ना नहीं है, अभी रियल के लिए रहो। उस समय यदि माइनस आ जाता तो आपको आगे नहीं बढ़ना, सॉल्व ही नहीं करना है, लेकिन अभी सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा x बराबर बेटा, इस ये निकालने के बाद ही फॉर्मूला यूज करोगे, ये निकालने के बाद ही फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला मत लिखना, नहीं तो कैरेक्टर आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वैल्यू बैठा दो बेटा, 1 प्लस माइनस -3 बाई 2 इंटू 1, कितना आ गया बेटा, √3i बाई 2, दोनों सॉल्यूशन आ गया। और देखो दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है कि नहीं, एक है -1 प्लस √3i, है ना, और दूसरा है, क्लियर है बेटा। हाँ 2-3 रियल कोएफिशिएंट वाला कर दे रहे हैं, ये बस आपको लिख देना है और कुछ नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर लिख देना है। हाँ देखो बेटा इसको, हाँ एबीसी यदि पहचान गए बेटा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया a, यहां b, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, 1 माइनस 4 इंटू 5 ना बेटा, -19 तो ए बेटा, देयरफॉर रूट्स -1 प्लस माइनस बी, ओ बाबा -1 क्यों, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बेटा हो गया आपका b यानी 1 प्लस माइनस √19i बाई 2√5, 2√5। देखिए रूट्स आर क्या आ रहे हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो है। पहला वाला जो रहेगा ये वाला सब किया हुआ है, जैसे पहले किए थे वैसे ही करना, बस यहाँ आई आ जाएगा बेटा, यहाँ आई आ जाएगा, तो इसका बस इतना ही हम रख दे रहे हैं, ठीक है ना। हम आगे वाला बढ़ा रहे हैं, माने हम छोड़ नहीं रहे हैं। क्वाड्रेटिक ये वाला चूंकि आप लोग रियल रूट वाला किए हो, इमेजिनरी रूट वाला अब हम लोग कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कोफिशिएंट, कहाँ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट था विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, ठीक है। ये 2 नंबर बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, ये वाला तुम लोग किए हो 10 में, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करा रहे हैं, लेकिन घर में जाके बढ़िया से प्रैक्टिस करना। इरेज कर दे बेटा इसको।
ये 5-6 सवाल लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 5i(x) माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले यहाँ बेटा बताइए तो a का मान कितना है? a का मान 1। सबसे पहले देखते हैं a का मान कितना है बेटा? a का मान 1, b का मान -5i और c का मान -6। तो क्या देखेंगे हम लोग? निरूपक। निरूपक क्या? b स्क्वायर यानी डिस्क्रिमिनेंट। निरूपक डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। -5i का होल स्क्वायर -4 × 1 × -6। बेटा ये माइनस माइनस प्लस 25i² यानी माइनस, और ये 6 4 जा 24, बेटा आ गया -1। तो अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य मेथड, अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य मेथड क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाई 2a। ये बेटा यदि b का वैल्यू यहाँ बैठाइए तो b का वैल्यू कितना है? -5i प्लस माइनस √(-1) बाई 2 × a का वैल्यू है 1। ये बेटा आ गया 5i प्लस माइनस ये है i बाई 2, यानी x का एक वैल्यू आ गया 5i प्लस i बाई 2 और एक वैल्यू आ गया बेटा 5i माइनस i बाई 2, यानी ये हो गया 3i और ये हो गया बेटा 2i। ठीक है, देख लीजिए ये श्रीधर आचार्य मेथड से हम लोगों ने किया है। नंबर ऑफ रूट्स सेम रहेगा, यानी रूट्स आर ऑलवेज इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी और दोनों ही क्या होगा बेटा? डिस्टिंक्ट, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। रूट्स आर इमेजिनरी, नॉट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, नॉट ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमेशा नहीं होगा। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिए? चूंकि पहले रियल कोफिशिएंट, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जब रियल कोफिशिएंट है तो वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है ना, तो वहां पे इमेजिनरी हमेशा कंजुगेट पेयर में रहेगा। लेकिन जैसे ही यहां आएंगे, इमेजिनरी कोफिशिएंट यहां ढुक गया है, तो यहां पे जो रूट्स हैं कंजुगेट नहीं होंगे, इसीलिए यहां लिख दिए यहां पर नॉट ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। लेकिन रियल कोफिशिएंट रहेगा तो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी एक रूट 2 + 3i है तो दूसरा कोई नहीं बताएगा, आपको बता देना 2 - 3i होगा। एक रूट यदि √3 + 2i है तो दूसरा √3 - 2i जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, लेकिन फैक्टराइजेशन से बेहतर विकल्प है, उस समय खोजना पड़ेगा आपको। हम हल्का सा दिखा दे रहे हैं इसको फैक्टराइजेशन। देखो बेटा ये तो हुआ किससे कर रहे हैं बेटा? सारा श्रीधर आचार्य, ठीक है ना? ये सारा श्रीधर आचार्य मेथड से कर रहे हैं। और यदि इसी को फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन मींस जो आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर पढ़े हो, ठीक है ना, तो उससे यदि करेंगे कैसे होगा? अब आप देखो, ये देखिए फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट -5i और लास्ट टर्म बेटा जो भी साइन है लिख लेना है। अब देखिए इनको आप कर रहे हो, जो पहले वाला ट्रिक अपना रहे थे नहीं होगा इससे, इसलिए इस माइनस को, क्योंकि आई लाना है ना, दो रियल नंबर को जोड़ने या घटाने से कभी आई आएगा? इधर बेटा देखो ये खाली बात ही कर रहा है, तो आई आने के लिए आई आना जरूरी है, या तो आई इसके साथ रखेंगे या तो इसके साथ। तो माइनस था तो हम यहां i² ले लिए बेटा। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 6i²। हम इसको लिख दे बेटा 3 × 2i²। क्या लिखे बेटा? 3i × 2i लिख सकते हैं।
3i इंटू 2i। अब जैसे ये हम लोग लिख ले पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5i x, आपको कांस्टेंट टर्म में वो -6 था, -6 था, आप उसको क्या कर लिए बेटा 6i² कर लिए, तो ये प्लस हो गया ना, ये तो प्लस हो गया ना। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या 5i आ रहा है बेटा, जबरदस्ती मत करना, यहां जो साइन आएगा वही करना है, यदि प्लस है तो प्लस करने से 5i आना चाहिए। तो आ गया एक्स स्क्वायर 3i प्लस 2ix प्लस 6i², यानी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3i माइनस 2, ओ एक्स कहां गया, हाँ इसमें भी देखिए बहुत सारा स्टेप लगेगा लिख करने में। एक्स कमन लोगे एक्स माइनस 3i माइनस 2i कमन लेंगे एक्स माइनस 3i इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 3i एक्स माइनस 2i बराबर 0, एक्स बराबर 2i और 3i। उसमें भी बहुत सारा लग रहा है ना, तो हम कहेंगे बेहतर रहेगा ये, आप जान रहे हो फैक्टराइजेशन देख लो, मिडिल टर्म फैक्टर से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं, हम 2-3 सवाल लेकर के दोनों मेथड से कर दे रहे हैं, बाकी सब होगा। अरे कितना भी बजा है, 7 नहीं ना बजा है, बज गया है, बस 2 ठो सवाल, अब ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, तब 2 ठो झटपट। हाँ बेटा हाँ चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस ix प्लस 18 प्लस i इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5ix प्लस 18 प्लस i इक्वल्स टू 0। देखिए ए बेटा a का मान, b का मान और c का मान, ठीक है, a b c तीनों बढ़िया से पहचान लेना है यहां पे। अब बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब बेटा 5 माइनस i का होल स्क्वायर माइनस 4a यानी 1 और ये 18 प्लस i, ये 25 1 10i माइनस 72 माइनस 4i। अब এটা কি হবে, এটা কি হবে 18 चौक 72 4i, ए बेटा ये कितना होगा 24 ना, 24 माइनस करो 48 माइनस 48 माइनस 14i। अभी अब जो स्क्वायर रूट सिखाए थे वो काम, क्योंकि स्क्वायर रूट में जाएगा ना बेटा, स्क्वायर रूट में तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, याद आ रहा है कुछ, 48 माइनस 2, अब यहां एक्चुअल मेथड से नहीं करने जाएंगे, बाय इंट्यूशन ही सहारा है, 2 इंटू 7i, ए बेटा 7 का स्क्वायर i का स्क्वायर सम करो 49 माइनस i स्क्वायर मतलब -1, कितना है बेटा 48 आ गया ना, 48 आ गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आना चाहिए -48, आना चाहिए कितना -48 आना चाहिए, हमारा +48 है, तब उल्टा, तब ये 1, ये जो i है ये अलगा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा ऐसे, यानी 7i का होल स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ये -49 प्लस ये -48। बात समझ में आया बेटा, आपको करके देख लेना है। अभी बेटा यहां लिख देता हूं 7i का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7i इंटू 1, ये बेटा लिख सकते हैं 1 माइनस 7i का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया बेटा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या फॉर्मूला, श्रीधर बोल रहे हैं,
हाँ अभी ठीक निकला, श्रीधर बोल रहे हैं। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस बी 5 माइनस आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट हट जाएगा ना बेटा? ये सॉरी ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 माइनस 7i बाई 2 इंटू 1। ये बेटा यदि तब आइदर क्या हो जाएगा? -5 प्लस आई प्लस 1 माइनस 7i बाई 2 कितना बराबर? x बराबर, और x इक्वल्स टू -5 प्लस आई माइनस 1 प्लस 7i बाई 2। यहां कितना आ गया जी? -4 यानी 2 -3i। हाँ बहुत स्टेप जम करना पड़ रहा है जी। -3 प्लस 4i, ठीक है। अच्छा हम लोग जो किए ठीक है, ये भी तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है। 3 माइनस 4i, वो माइनस कर लिया उसको। वो एक्चुअली यहाँ क्या किया है बेटा ना, 7i को पहले लिखा है। वो 7i को यदि पहले लिखेगा तो इससे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेवन आई यदि हम लिखे तो यहाँ 7i माइनस 1, 7i तो भी तो यही आएगा। यहाँ क्यों ऐसा कर दिया? कंजुगेट आ गया है इसका। देखो तो कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? यहाँ प्लस था, हम माइनस लिख दिए हों। 18 प्लस आई, हम जैसे कि यहाँ पर भी एक वैसे ही किया है। यहाँ देखो तो बेटा ये माइनस का स्क्वायर ठीक है, तो प्लस हो गया 25 माइनस 10i। यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है कि गड़बड़ है? यहाँ प्रोसेस समझ में आया है ना, लेकिन आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना। वो कंजुगेट ले लिया है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है। अच्छा x का क्वेश्चन माइनस तो नहीं था ना, x का क्वेश्चन माइनस नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन करके कि रहने दे। अच्छा ठीक है ये वाला, लेकिन आंसर नहीं मिला तो तरीका देख लो, यही श्रीधर आचार्य से ही करना है। बस आपको आकर यहाँ पर आकर के स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकालना होगा। आंसर है 3 माइनस 4i और यहाँ 2 प्लस 3i, ठीक है। यहाँ एक बार चेक कर लेना तुम लोग। ओहो हो रुको बेटा, अरे ठीक ही है जी। देखो ये b का मान माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बेटा b का मान क्या है? माइनस में है ना, तो पहले एक माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। अरे बाबा तो गड़बड़ हो गया जी। हाँ यही बोला, काहे गड़बड़ हो गया। ये हो गया देखो चेंज 3 माइनस 4i, और यहाँ हो गया बेटा, हमने बोला कहाँ गड़बड़ हो गया।
देखो आ गया ना, केवल यहां एक गड़बड़ी से देखो गड़बड़ हो गया। नहीं तो यहां आप इसको आगे रखो, इसके बाद मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम भेज दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो हो गया, लीनियर इन इक्वेशन 2 प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर 5 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस आई इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो आइए, ये बेटा ए का वैल्यू कितना 2 प्लस आई, बी का वैल्यू कितना -5 माइनस आई, सी का वैल्यू कितना 2 इंटू 1 माइनस आई। तो सबसे पहले क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, तो -5 माइनस आई का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू ये सी। बेटा 25 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 25 -1। इसको आप लोग थोड़ा सा अपने से भी हम थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं। ये बेटा 4 2 ज़ा 8 2 -2i प्लस आई माइनस आई स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 माइनस 10i, ये -1 यानी प्लस 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 और ये बेटा माइनस यानी प्लस 8i, प्लस 8i यानी ये कैंसिल हो गया बेटा -2i, -2i। अब बेटा इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 2 इंटू 1 इंटू आई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0। तो ये बेटा 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, 1 स्क्वायर -1 यानी 0 हो गया ना बेटा। 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू आई। ये बेटा ये हो गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। ओके, तो रिक्वायर्ड रूट्स x इक्वल्स टू x, श्रीधर आचार्य क्या बोल रहे हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, -b यानी -5 माइनस आई प्लस माइनस इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, जो भी है 1 माइनस आई, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हट जाएगा, 1 माइनस आई आएगा बाई 2a मतलब 2 प्लस आई। ये बच्चा ये माइनस माइनस प्लस 5 माइनस आई प्लस -1 माइनस आई। ओके, और यहाँ 2 2 ज़ा 4, अच्छा 2 ही रखे ना, 2 प्लस आई। अब आइदर x इक्वल्स टू 5 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई बाई 4 प्लस 2i, और x इक्वल्स टू 5 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 2i। यहाँ हो गया बेटा 6 माइनस 2i बाई 4 प्लस 2i, और यहाँ बेटा आई कैंसिल हो गया, ये 4 बाई 2 कॉमन ले ले, 2 प्लस आई, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लिए बेटा, तो यहाँ 3 माइनस आई, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2 प्लस आई, 2 2 कैंसिल। रेशनलाइज कर दे बेटा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज कर दो, 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, इसको भी 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, कितना हो जाएगा जी, इसको थोड़ा स्टेप जंप करें, 3 2 ज़ा 6 प्लस यानी -1 और -5i, 3i 2i, और बेटा ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5 बाई 5, 5i बाई 5 यानी 1 माइनस आई, एक रूट आया बेटा, और दूसरा आएगा देखो तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2i बाई 5 यानी एक रूट आएगा 4 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 इंटू आई। देख लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कर दिए हैं,
जैसे श्रीधर आचार्य किया जाता है वैसे ही करना है, जैसे श्रीधर आचार्य किया जाता है वैसे ही करना है। ओके।